हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है हमारा, एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन 2/3 Al2O3 2 gives 4/3 Al plus O2 is 960 किलो जूल। क्या बोला है क्वेश्चन हमसे? क्वेश्चन हमसे बोला है हमें एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट का हमारा मतलब होता है हमें फाइंड करना है या हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है हमें यहाँ से ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। किस वैल्यू फाइंड करनी है? हमें यहाँ से ई सेल की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमारी जरूरत पड़ती है क्या करने में? टू रिड्यूस, मतलब कम करने में। क्या कम करने में? Al2O3 को कम करने में, जो हमारा मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर? एट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो हमें मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से फाइंड करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है? आगे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें गिव्स एनर्जी चेंज दे रखा है किसके लिए? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। ये हमें रिएक्शन दे रखी है, इसके लिए हमें गिव्स एनर्जी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 960 किलो जूल। ठीक है, तो हमें गिव्स एनर्जी दे रखी है किसके लिए? ये जो हमारी रिएक्शन है उसके लिए कितनी दे रखी है? 960 किलो जूल। रिएक्शन के दे रखे, रिएक्शन में दे रखी है 2/3 Al2O3 2 gives 4/3 Al plus O2। ठीक है, ये हमें रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, और हमें यहाँ पर बर्न फ्राइडे की वैल्यू दी है। बर्न फ्राइडे की वैल्यू कितनी है? बर्न फ्राइडे की वैल्यू हमारी 96500 कोलाम मोल इनवर्स। और ये क्वेश्चन हमारा ACR में आया हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारा गिवन क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में उसने सबसे पहले हमें गिवन दिया हुआ यहाँ पर गिब्स एनर्जी। क्या गिवन दिया हुआ? उसने सबसे पहले दिया हुआ है गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी कितनी है हमारी? गिब्स एनर्जी हमारी उसने क्वेश्चन में दी हुई है डेल्टा जी। मतलब डेल्टा जी हमारा कितना है? डेल्टा जी हमारा है 960 किलो जूल। कितना? 960 किलो जूल। ठीक है, ये हमारा किसमें? हमारा किलो जूल में। तो सबसे पहले हम इसको किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? इसको हम किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 किलो जूल कितने किसके इक्वल होता है? 1 किलो जूल हमारा इक्वल होता है 1000 जूल के। 1 किलो जूल हमारा इक्वल होता है 1000 जूल के। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा डेल्टा जी इक्वल 960 मल्टीप्लाई 1000। तो अभी हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? ये हो गया हमारा जूल में कन्वर्ट। ठीक है, तो अब कर देते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा हमारा 960 1 2 3। तो हमने 3 जीरो आगे लगा दिए, तो ये डेल्टा जी हमारा किसमें आ गया? डेल्टा जी आ गया हमारा यहाँ से जूल में। ठीक है, ये होगी हमारी डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी का मतलब होगी ये होगी हमारी गिब्स एनर्जी की वैल्यू किसके लिए? जो हमारी रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, और उसने क्वेश्चन में क्या गिवन दिया हुआ है? उसने क्वेश्चन में हमें गिवन दिया हुआ है 1 फराडे वैल्यू। किसकी वैल्यू दी हुई है उसने क्वेश्चन में? हमें क्वेश्चन में उसने हमें दी हुई है 1 फराडे वैल्यू। 1 फराडे किसके इक्वल है? 1 फराडे हमारा इक्वल है 96500 कोलाम मोल इनवर्स। किसके? 96500 कोलाम मोल इनवर्स के। ठीक है, तो हमें रिएक्शन के दी हुई है। रिएक्शन हमें दी हुई है 2/3 Al2O3 2 gives 4/3 Al plus O2। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल होगा यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा हमारा डेल्टा जी इक्वल -n। डेल्टा जी इक्वल -n FE सेल -n FE सेल। ठीक है, हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू है ये दे रखी है। ठीक है, n की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। f हमें दे रखा है, ई सेल की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए। हमारा n क्या होता है? n होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे यहाँ से फिर ई सेल की वैल्यू हमारी इजिली आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करनी है? हमें यहाँ फाइंड करनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो दी हुई है हमारे नेट रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे सिर्फ इतनी रिएक्शन किसके लिए? इतनी रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सिर्फ इतनी रिएक्शन की। क्या रिएक्शन है? ये दे रखी है हमें Al2O3 2 gives 4/3 Al plus O2। कितना? Al plus O2। ठीक है, तो सिर्फ सबसे पहले हम जो फाइंड कर रहे हैं सिर्फ इसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन है, इसके लिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, हमारा रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाएगा हमारा कैथोड कहाँ पर है और हमारा एनोड कहाँ पर है। तो उससे हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी आ जाएगी। किस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, और क्या है यहाँ पर हमारा Al हमारा किस फॉर्म में? Al है हमारा Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में। किस फॉर्म में हमारा Al है हमारा Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में। वो क्या बना रहा है? वो बना रहा है हमारा Al। क्या बना रहा है? Al3 पॉजिटिव से बनना है हमारा Al3 पॉजिटिव ने हमारे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करके करा। Al3 पॉजिटिव ने हमारे 3 इलेक्ट्रॉन का गेन करा और वो किस पर कन्वर्ट हो गया? वो हो गया हमारा Al में कन्वर्ट। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर होते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर होता है हमारे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर हमारा रिडक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है हमारा कैथोड। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है हमारा कैथोड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा कैथोड। यहाँ पर हो रहा है हमारा कैथोड। यहाँ पे देते हैं ऐड
कैथोड, ठीक है। तो अब दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा O, दूसरा क्या है हमारा O, तो O किस फॉर्म में, O है हमारा O2 माइनस की फॉर्म में, किसमें O2 माइनस की फॉर्म में। ये हमारा O2 निगेटिव से हमारा क्या बनना है, O2 निगेटिव से बनना है हमारा O, क्या बनना है O2 निगेटिव से, O2 निगेटिव से बनना है हमारा यहाँ पर O। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन का लूज, लूज कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन लूज हमारे वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा हो। लूज कहाँ पर होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, लूज हमारे इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होते हैं जहाँ पर हमारे ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, ऑक्सीजन होता है हमारा एनोड पर, कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एट एनोड। कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर, यहाँ पर लिख देते हैं एट एनोड, ठीक है। तो अब यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किस वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या है यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेते हैं, क्या बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेते हैं। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर बता देता हूँ कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन बैलेंस। जैसे यहाँ पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस कैसे होंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। तो हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, कैसे हो गए, 2 3 6 और 2 3 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर बैलेंस हो गया, ठीक है। हाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, हाँ हमने कर दी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2Al3 पॉजिटिव, कितना 2Al3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, कितना 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गिव्स 2Al, 2 गिव्स 2Al, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3O2 माइनस, कितना 3O2 माइनस 2 गिव्स 3O, 2 गिव्स 3O प्लस 3 2 6, कितना 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ से हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई 6, कितनी आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू, यहाँ से भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू आ गई 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू हमारे 6 किसके लिए आ गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू हमारे 6 जो आई है वो हमारे इस रिएक्शन के लिए आ गई, हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू 6। ये हमारी रिएक्शन दी हुई है सिर्फ इतनी इतनी रिएक्शन के लिए, हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे 6, लेकिन हमारे जो हमारी नेट रिएक्शन है वो हमारी ये है, ठीक है। हमें इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू हम निकालेंगे तो नेट रिएक्शन के लिए, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से नेट रिएक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसे निकलेंगे, वो निकल जाएंगे हमारे टोटल, एकदम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन से, किस रिप्रेजेंट करेंगे एन से, यहाँ जाएगा हमारा 2/3 क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2/3, और जो Al2O3 2 गिव्स 4/3 Al प्लस O2, इसके लिए हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आए थे, इसके लिए आगे थे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, कितने आए थे इसके लिए इलेक्ट्रॉन, इसके लिए इलेक्ट्रॉन आगे थे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ये हमारा 6 ये चल जाएगा 2 से, कितना जाएगा 2 से, तो 3 2 6, कितना 3 2 6, तो 2 2 4 कितना हो गया, यहाँ पर हमारा 2 × 2, यहाँ कितना बचा, यहाँ पर हमारा 2 × 2, तो हमारे एन की वैल्यू कितनी आएगी, एन की वैल्यू आ जाती है हमारी 4। तो क्या हो रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये हमें कैसे पता चला कि जो हमारा Al है हमारा Al3 पॉजिटिव फॉर्म में है, और O जो है हमारा O हमारा 2 नेगेटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं आपको एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ यहाँ से ही, क्या है हमारा, ये हमारा Al2, क्या है ये हमारा Al2, क्या है ये हमारा Al2 और ये है हमारा O3, क्या है ये हमारा Al2 ये हमारा O3, ठीक है। तो Al कितना Al, तो नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ हमारा 2, ऊपर क्या है, ऊपर इधर है हमारा O, नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे लगा हुआ है हमारा 3, ठीक है। आपको पता होगा आपने क्लास 9th में और 10th में पढ़ा होगा, जैसे Al की हमारी बैलेंस कितनी होती है, Al की हमारी बैलेंस होती है 3, तो Al हमारा कितने उसमें बैलेंस हो जाएगा, Al हमारा Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, Al हमारा Al3 पॉजिटिव की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, और हमारा किस फॉर्म में होता है, O हमारा नेगेटिव फॉर्म में होता है, तो यहाँ हो रहा है हमारा O2 निगेटिव, क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हमारा O2 निगेटिव, ठीक है, और Al हमारा 3 पॉजिटिव, तो वो Al3 पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव फॉर्म में है, तो O हमारा O2 निगेटिव की फॉर्म में है, ठीक है। अब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू आ गई, हमारी डेल्टा जी की वैल्यू पता चल गई, हमें यहाँ से बर्नफ्राडी की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ से अब हम ई सेल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हमारी ई सेल की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या होगी, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है, हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल -NF ई सेल -NF ई सेल, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है ई सेल की, तो ई सेल को हम इधर ही आने देते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, हमने डेल्टा जी के अपोन में ले गए हम NF, डेल्टा जी के अपोन में क्या ले गए, डेल्टा जी के अपोन में ले गए हम NF, ठीक है। इधर आ गया हमारा ई सेल, क्या आ गया, इधर आ गया हमारा ई सेल माइनस डेल्टा जी कितना हो गया, डेल्टा जी हो गया हमारा 96 कितना 96,000 अपॉन n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू होगी हमारे 4, ठीक है। एफ क्या है, एफ होता है फ्राइडे वैल्यू कितनी, वैल्यू होगी हमारी 96500। अब यहाँ कैंसिल कर देते हैं, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी हमारा 4 से हमारा 9600 चला जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा हमारा 2400, कितना 2400 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारा आ जाएगा 9600, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर बच गया हमारा ई सेल कितना आ गया, ई सेल हमारा बचा है यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर बचा है हमारा -2
2400 -2400 अपॉन 965 अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में आ गया हमारा 965, ठीक है। अब कितना आ गया, अब आ गया हमारा ई सेल, अब कितना आ गया, अब आ गया हमारा ई सेल, तो यहाँ कितना है, इधर बचा -2400 कि हमने डिवाइड करें किससे, 965 से, तो हमारा ई सेल कितना आ गया, ई सेल आ गया हमारा -2.4887 वोल्ट। कितना आ गया ई सेल की वैल्यू, ई सेल की वैल्यू हमारी -2.4887 वोल्ट। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ई सेल का मतलब क्या होगा, ये आ गया हमारी मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, ये होगी हमारी मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी, -2.4887 वोल्ट, ठीक है। थैंक यू।